पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जितने भी साथी आए हैं सभी साथियों का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, मुझे यह जानकारी है कि कहीं न कहीं से आप लोगों को मना भी किया गया और मना करने के बावजूद भी आप अच्छी संख्या में मेरे सपोर्ट मेरा करने के लिए आप आए, इसलिए आप सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मैं राम हरि चौहान एडवोकेट, मैं ऐसे परिवार से हूँ, मेरे परिवार के 16 लोगों को 1857 में फांसी की सज़ा हुई थी। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें मेरे परिवार के 16 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। मैं उस ब्लड से रिलेटेड हूँ। साथियों, आपके सवाल का जवाब मैं संक्षेप में देना चाहूँगा। मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ, यह पीसी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि मैं समाजवादी पार्टी में जब से होश संभाला, जब से वोट देने लायक हुआ, 18 साल की उम्र से चौधरी चरण सिंह को नेता मानकर उनकी पार्टी भारतीय क्रांति दल के नाम से थी। जब चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से अलग हुए थे तो उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया। उस भारतीय क्रांति दल का मैं सदस्य रहा हूँ। बाद में उस दल का नाम लोक दल हो गया और लोक दल में मैं यूथ विंग का, उस समय 2 ही संगठन हुआ था, लोक दल और युवा लोक। युवा लोक दल का मैं मऊ और आजमगढ़ एक जनपद था, उस समय मैं जिला महासचिव था और हमारे पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष हरीशचंद्र पांडे जी थे और जिला उपाध्यक्ष विजय शंकर यादव थे। इसके बाद मैं यूथ विंग में ही प्रांतीय युवा लोक दल का महासचिव हुआ। जब मऊ जनपद अलग हुआ तो मैं सबसे पहले खैरुल बसर साहब, जो यहाँ से एमएलए हुए थे, आज हमारे बीच नहीं है, उनकी कमेटी में मैं जिला सचिव हुआ। जिला सचिव से लेकर हर पदों पर रहकर पूरा विस्तृत बताऊंगा तो समय अधिक होगा। छोड़ क्यों दिए समाजवादी पार्टी को, बताइए। मैं राष्ट्रीय सचिव तक था, लेकिन छोड़ क्यों दिया, यह आपका सवाल जेन्युइन है। मैं 1985 से टिकट मांग रहा हूँ और टिकट मांगने के लिए समाजवादी पार्टी में 20,000 रुपया जमा करना पड़ता है। मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी का कोई एहसान नहीं है, लेकिन मेरा एहसान इसलिए हो सकता है कि मैं हर चुनाव में 20,000 जमा करके टिकट मांगता हूं और मैं लखनऊ से साइकिल चलाकर छात्र जीवन में, जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, हमारे छात्र जीवन के साथी अतुल कुमार अंजान हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज बीच में हमारे नहीं हैं, उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि इतना के बावजूद भी साइकिल चलाकर मैं बम्बई कल्याण तक गया था, जहाँ लोकदल का सम्मेलन था। सब सारी बातें हैं, लेकिन मैंने त्यागपत्र क्यों दिया, यह विषम परिस्थितियों में उसके अनेक कारण। उसके टिकट मांगना, मिलना न मिलना अलग चीज़ है। आज किसी पार्टी के कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, सैकड़ों लाशें फूकने का काम किया हो तो हरिघाट जाकर, उसमें एक मैं भी हूँ। उस तरह के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिला होता तो मैं पार्टी नहीं छोड़ता, लेकिन एक ऐसे आदमी को टिकट मिला है, उससे मजबूर होकर मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और छोड़ दिया। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा सौंपा। कैसे आदमी को टिकट जब मिला? मैंने कल ये सवाल किया कि आपकी पार्टी के बड़े लीडर राम हरि चौहान ने पार्टी छोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा किस बड़े लीडर की बात करते हैं जिन्होंने आज तक कोई अपना बूथ नहीं लिया? एकदम सही कहे उन्होंने, उनके जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं 1980 से अब तक, 1980 में शत्रुघ्न चौहान यहाँ से लोकदल से चुनाव लड़े थे,
85 में फागु चौहान लड़े, बाद में दारा चौहान लड़े, तमाम लोग लड़े। आप उस बूथ को उठाकर आज से नहीं, 1984 में यहाँ से लोकसभा रामेश्वर सिंह लड़े थे। उस बूथ को आप पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा इलेक्शन ऑफिस में। अगर बूथ अगर हारा हूँ तो मैं आज के बाद किसी पार्टी में राजनीति नहीं करूँगा। लेकिन सुनिए, अगर राजीव राय जैसे लोग को टिकट मिलेगा तो मैं बूथ हार सकता हूँ। कैसे लोग हैं राजीव राय? सुनिए, कैसे लोग, मतलब ऐसे लोग हैं, राजीव राय को समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता बढ़िया कहने के लिए नहीं तैयार। हर आदमी इनको कहता है कि बहुत बड़ा घमंडी है। इसलिए मैं आज उस आदमी को राजीव राय नहीं बल्कि घमंडी राय कह रहा हूँ। कोरोना में उन्होंने बड़ी सेवा की, कुछ नहीं किया उन्होंने कोरोना में। आप हम लोगों का नहीं देखेंगे, उनका एक दिन अगर पैकेट कहीं बट गया तो उसको आप कहेंगे, हमारा आप नहीं देखेंगे। कैसा पैकेट? अब कैसा पैकेट वो तो जनता जानेगी कि पैकेट दिए कि नहीं दिए, है कि नहीं। तो समाजवादी पार्टी में चौहान विराजी का अनदेखी किया जा रहा है। ये वो तो हमारे नेता का नारा है, पीडीए की सरकार बनाई। अखिलेश यादव से बैर नहीं, लेकिन राजीव राय की खैर नहीं। उन्होंने, अखिलेश जी ने कहा है कि पीडीए की सरकार बनानी है, तो हम यहाँ पीडीए को जिताना चाहते हैं। हमारा सीधे सीधे फंडा है। सीधे हम किसके साथ जाएंगे अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता देंगे। तो राजीव राय को हराने का काम करेंगे। रामहरि चौहान का इशारा बसपा की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए का मतलब बसपा नहीं होता है। पीडीए का मतलब होता है पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक। लेकिन समाजवादी पार्टी उसका अर्थ दूसरा कर दिया है। पी से हो गया है पिछड़ा विरोधी, डी का मतलब हो गया है दलित विरोधी, ए का मतलब हो गया है अल्पसंख्यक विरोधी। तो कौन सी समाजवादी पार्टी का यह चरित्र हो गया। कौन सी पार्टी पीडीए को लेकर चल रही है? राजीव राय को सपा का टिकट तो करीब 1 महीने पहले मिल गया था। सपा का लेट क्यों आ रहा है? इसलिए मैं 14 तारीख तक वेट किया हूँ, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमसे कुछ कहा था। उन्होंने यह नहीं कहा 14 तारीख तक कि आप जाइए और राजीव राय की मदद करिए। और जहाँ तक आपने बूथ वाली बात आप पूरी सुन लीजिए, इसको आप खंगाल लीजिए और राजीव राय के बूथ को भी खंगाल लीजिए। और राजीव राय खुद अपना वोट अपने को नहीं दे पाएंगे इस चुनाव में, उस आदमी की आप बात करेंगे। इसलिए मैं उसको घमंडी राय कहता हूँ। आज के बाद वो घमंडी राय है और उसको यहाँ की जनता घमंडी राय बनाकर भेजेगी। आप निश्चित रूप से किसका प्रचार करेंगे आप ये भी बता दीजिए। मैं किसका प्रचार करूंगा बता दिया कि अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको राजीव राय को हराने के लिए आप काम करेंगे? अभी कुछ क्या राजीव राय को हराने के लिए काम करेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर मैं के साथ बता जा रहे दिया हैं। कि हम पीडीए को जिताएंगे। हाँ, अब आप समझिए कि राजीव राय को जिताएंगे कि बालकिशन को जिताएंगे कि अरविंद राजभर को जिताएंगे, लेकिन हम पीडीए को जिताएंगे। कितना असर पड़ेगा? असर तो इतना पड़ेगा, रामहरि चौहान का इतना असर पड़ेगा कि परसों इस्तीफा दिया हूँ, चौहान समाज मरमाहत है। अब पूरा देश के चौहानों ने फोन करके कहा है कि रामहरि चौहान वकील साहब आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है।